ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ्यपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चैतन्य भागवत मध्य लीला 24वें अध्याय में सनातन गोस्वामी को इस श्लोक के ऊपर प्रवचन दिया गया, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक महाप्रभु आत्माराम मुनि निर्ग्रंथ उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इन शब्दों का अर्थ बताए। अब इत्थम भूत गुणों इस श्लोक के ऊपर इसका इस शब्द का अर्थ बताने जा रहे हैं। हाँ, तो ये इत्थम भूत गुण शब्देर सुनः व्याख्यान इत्थम शब्देर भिन्न अर्थ गुण शब्देर आन। इत्थम भूत गुण शब्द का अर्थ सुनो। Please hear the meaning of the word इत्थम भूत गुण which is found in the Atmana verse। इत्थम भूत के कई मीनिंग है और गुणों के भी कई मीनिंग है। तो इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमय, चार आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय है। तो इत्थम भूत शब्द का एक अर्थ बता रहे हैं। द वर्ड इत्थम भूत is transcendently exalted because it means full of transcendental bliss. Before this transcendental bliss, the bliss derived from merging into the existence of absolute Brahmananda becomes like a piece of straw in comparison। इत्थम भूत, इत्थम इत्थम का अर्थ होता है वैसे सच और इस प्रकार के। इत्थम भूत और उसके स्पेसिफिक स्थिति को बताता है, विशेषता को बताता है। इत्थम भूत सच वंडरफुल। एकदम मतलब सच इस प्रकार का, अभूत मतलब वंडरफुल विशेष प्रकार का। तो इसका एक अर्थ क्या है, एकदम भूत का एक अर्थ इस श्लोक में आप लोग बता रहे हैं कि ये एकदम भूत इज ट्रांसेंडेंटली एग्जॉल्टेड, यानी दिव्य रूप से बड़ी। एग्जॉल्टेड को क्या बोलेंगे? एग्जॉल्टेड मतलब बहुत ही ऊंची स्थिति। हाँ, दिव्य रूप से बहुत ही ऊंची पोजीशन है। जिसका मतलब होता है कि फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, पूर्ण आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण, जिसके सामने ये जो ब्रह्मानंद भी है, ब्रह्मानंद मतलब मुक्ति मोक्ष है, मोक्ष भी एक जिसके सामने तृण के समान हो जाता है। इसलिए इत्थम भूत का अर्थ है कि वो दिव्य स्थिति, वो दिव्य पूर्ण पूर्ण दिव्य आनंद जिससे प्राप्त होता है और जिसके सामने ब्रह्मानंद यानी मोक्ष मुक्ति भी एक तृण के समान हो जाता है। तो बाकी फिर क्या कहना, बाकी भौतिक जगत का फिर जो आनंद है सुख है वो सब उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो ये भगवान के इत्थम भूत गुणों, अभी गुण का मतलब बताएंगे। तो भगवान हरि के जो व्यक्तित्व है, भगवान हरि का जो व्यक्तित्व है उसमें ये क्वालिटी, क्या क्वालिटी है? इत्थम भूत है। उस प्रकार से दिव्य स्थिति में है जिसमें परिपूर्ण मात्रा में, पूर्ण मात्रा में दिव्य आनंद निहित है और जिसके सामने ये जो ब्रह्मानंद भी है, मोक्ष भी है, यानी ज्ञान मार्ग, ज्ञान कांड, ज्ञान मार्ग के द्वारा जो व्यक्ति आकर्षित होता है या मोक्ष को प्राप्त करता है उस वो भी उसके सामने तृण हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। एकदम भूत
तत्साक्षात्करणाह्लादा विशुद्धाब्धिस्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मणि अपि जगद्गुरु. My dear Lord, O Master of the universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all other so-called happiness to be like the water contained in the footprint of a calf. एक भक्त भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके इस प्रार्थना में बोलते हैं, हरि भक्ति सुबोध दिया हुआ है. आई थिंक दिस वर्स इज स्पोकन बाय प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज जब भगवान को साक्षात दर्शन करते हैं तब ये श्लोक बोलते हैं कि हे परम भगवान, जगत के नाथ, जगन्नाथ, जब से मैंने आपको देख लिया, आपका साक्षात्कार हो गया, मैं आपको रियलाइज कर लिया है, तो मेरा आध्यात्मिक आनंद एक दिव्य सागर का रूप ले लिया है. मेरा जो आनंद है, आध्यात्मिक आनंद, हैज टेकन द शेप ऑफ अ ग्रेट ओशियन. और इतना ज्यादा है, और इस दिव्य आनंद के सागर में स्थित होने के कारण अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है, रियलाइज कर पा रहा हूँ कि जो अन्य जितने भी प्रकार के सुख हैं सब सो कॉल्ड है, केवल तथाकथित सुख है, वास्तव में सुख है ही नहीं. और उनका कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि एक बछड़ा होता है, बछड़े के पैर से जो गड्ढा बन जाता है वो खूर, तो उसमें जो पानी है उसके बराबर, बाकी सारे आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, मोक्ष, मुक्ति के बाद जो आनंद मिलता है. फिर ये भौतिक सुख का, भौतिक संसार का सुख तो क्या है, वो तो उसके बराबर भी नहीं होगा, वो तो मिराज है. पानी दिखता है बस दूर से, पानी भी नहीं. ब्रह्मानंद तो कम से कम बोल रहे हैं कि बछड़े के वो प्रिंट से, खुर से जो जगह गड्ढा बन जाता है उसमें जितना पानी है उसके बराबर है ब्रह्मानंद. हाँ, लेकिन कम से कम पानी तो है, कम से कम कुछ तो है. लेकिन भौतिक संसार का सुख को तो मिराज बोला गया है, मृत तृष्णा. रेगिस्तान में जैसे दूर से पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है, भौतिक संसार का सुख वैसा है, झूठा पानी. और ब्रह्मानंद, मोक्ष, जो ज्ञानी लोग पाते हैं, मायावादी, सन्यासी, ब्रह्मवादी, ज्ञान निराकारवादी, ये जो सिद्धि प्राप्त करने के बाद जिस सुख का आभास करते हैं, वो बछड़े के पैर से बना हुआ गड्ढे के बराबर, पानी के बराबर है. लेकिन आपका साक्षात्कार, आपके दिव्य स्वरूप का, आपके दिव्य नाम रूप गुण इत्यादि का जो साक्षात्कार मिला, ये दर्शन प्राप्त करके मेरा जो सुख है, वो आनंद के सागर जैसा हो गया है. तो इसको बोलते हैं इत्थम भूत गुण हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटली वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि. भगवान के इस प्रकार से बड़े ही दिव्य जो है गुण होते हैं, दिव्य अद्भुत गुण भगवान के होते हैं, जो हर किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इत्थम भूत का ये अर्थ है. ठीक है, श्लोक हमेशा स्मरण रखें कि आत्माराम मुनियो ग्रंथ अनुग्रंथ प्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहित किम भक्ति. क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के ऐसे दिव्य अद्भुत पूर्ण रूप से आकर्षित करने वाले गुण होते हैं. सर्वाकर्षक सर्वालादक महारसायन अपनार बल कर सर्व विस्मारण. लॉर्ड कृष्ण इज सो एक्सॉल्टेड. एक्सॉल्टेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्च स्थिति, ऊंचा स्तर. अभी क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा तो एक बार उसका मीनिंग निकालना. ऊंचा, ऊंचा ही है, उच्च, महान या गौरवान्वित करने वाला, महान. हाँ, exalted. So Lord Krishna is so exalted. भगवान कृष्ण इतने इतने महान हैं that he is more attractive than anything else and more pleasing than anything else. अब कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता. भगवान कृष्ण इतने महान है, इतने महान है कि वो सबसे ज्यादा आकर्षित, से भी ज्यादा आकर्षित, यानी आकर्षण को भी आकर्षित करने वाले भगवान कृष्ण है. हाँ, मोर प्लीजिंग देन एनीथिंग एल्स. सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला व्यक्ति, वस्तु संसार में, उससे भी ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले, यानी आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण. आनंद भी अगर बोलेगा मुझे आनंद चाहिए तो उसको कृष्ण के पास जाना पड़ेगा. और आकर्षण नाम का जो वस्तु है, उसको भी अगर कोई आकर्षित कर सकता है तो भगवान कृष्ण है. तो दैट इज वाई लॉर्ड कृष्ण इज सो एक्सॉल्टेड. सर्व आकर्षक, इसलिए कृष्ण का अर्थ ही एक्चुअली में सर्व आकर्षक इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण है. और सर्व आह्लादक, सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं और पूर्ण रूप से आनंद प्रदान कर सकते हैं, हृदय को पूरी तरह संतुष्ट करने वाले. इसलिए और महारसायन, ही इज द मोस्ट सब्लाइम अबोर्ड ऑफ ब्लिस. बाय हिज ओन स्ट्रेंथ ही कॉजेस वन टू फॉरगेट ऑल देयर एक्सेसेस.
मोर प्लीजिंग देन एनीथिंग एल्स, सर्व आह्लादक, आह्लादक मतलब प्लीजिंग। एंड महारस आयन, द कंप्लीट अवॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेलोज। जितने भी प्रकार के दिव्य रस होते हैं सबके क्या है वो आश्रय है। आयन, आयन, महारसायन, रस आयन। रस मतलब जूस, टेस्ट। इस संसार में भी रस मिलता है ना, पति को पत्नी के साथ कुछ रस मिलता है, ज्यादातर तो विभत्स रस मिलता है। विभत्स रस जानते हैं? विभत्स और भयानक, ये दो रस अभी आजकल ज्यादा मिलते हैं। विभत्स का मतलब होता है ये डरावना, और भयानक मतलब डेंजरस। ये भी रस है एक्चुअली, ये भी जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो फिर व्यक्ति का जीवन जो है बोरिंग हो जाएगा। तो भगवान में भी मतलब ये रस रहते हैं सारे, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, और कॉन्जुगल रस, कॉन्जुगल माधुर्य रस। तो ये पांच तो प्रमुख रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। लेकिन इसके अलावा सात सेकेंडरी रस भी बताया गया है, जैसे भयानक रस, वीर रस, और डर उत्पन्न करने वाला रस, वंडर, वंडर का रस। इस प्रकार के टोटल 12 रस बताए गए हैं। ये 12 के 12 जो रस हैं, इसके जो मुख्य आश्रय हैं भगवान कृष्ण है, और ये असीमित मात्रा में भगवान कृष्ण से के पास है, वो प्रदान कर सकते हैं। इस लेकिन भौतिक संसार में भी ये सारे 12 रस कुछ कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में व्यक्ति को मिलते हैं अलग अलग संबंधों में। अपने जो है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, सगे संबंधियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, मित्र के साथ, यहाँ तक कि वस्तुओं के साथ भी। जैसे कोई भी वस्तु होगा, एक मोबाइल भी आप रखेंगे तो कुछ से 2-3 साल के बाद उसको आप उसका एक रस महसूस करने लग जाएंगे। वो मोबाइल नहीं रहेगा तो फिर मेरा मोबाइल किधर है, मेरा मोबाइल प्रभु किधर है। तो ये शांति रस है ना, एक शांति रस इसको बोलते हैं। शांति रस मतलब बेचारा मोबाइल प्रभु आपको कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। शांति रस। फिर दास्य रस का सुख होता है, इसी तरह से सारे सुख हैं। तो भौतिक संसार में जितने भी रस हैं, ये सब क्या है, ये जस्ट इमिटेशन है, नकली है। जैसे सोने का असली आभूषण होता है मार्केट में, और ऐसे जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है। इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है वो बस दिखता है बाहर से कि हाँ ये सोने का आभूषण है, लेकिन वास्तव में सोने का आभूषण होता नहीं है, वो नकली होता है। तो इसी प्रकार से वास्तविक जो रस है वो महारसायन, न केवल रस बल्कि महारस के अयन है भगवान कृष्ण, द कंप्लीट अबोर्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेलोस। और भगवान कृष्ण के पास है, लेकिन उसी का जो डुप्लीकेट वर्जन है, डुप्लीकेट वर्जन इस भौतिक संसार में कुछ लोग प्रदान करते हैं, जिसको इल्यूजन बोलते हैं, डुप्लीकेट, इमिटेशन, इमिटेशन ज्वेलरी जिसको बोला जाता है। सो उस प्रकार से ये जो रस होते हैं दिव्य रस, इसके आगार भगवान कृष्ण कहलाते हैं। और अपनार, अपनार भले करे सर्व विस्मारण, विस्मरण, विस्मारण। So he is the most sublime abode of bliss, सबसे अत्यंत उत्कृष्ट प्रकार के आनंद के आश्रय हैं। बाई हिज ओन स्ट्रेंथ, अपने खुद के इस अपने दिव्य इत्थम भूत का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु कितना सुंदर तरीके से। इत्थम भूत गुणो हरि, इस प्रकार सच आर द ट्रांसेंडेंटली वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि, लॉर्ड कृष्णा। कि इस स्ट्रेंथ से, अपने खुद के इस प्रकार के बल से, वो किसी भी व्यक्ति को इस संसार के, ही कॉजेज वन टू फॉरगेट ऑल अदर एक्सटेंसेस। हाँ यानी कोई भी व्यक्ति होगा इस संसार में रह करके उसको अन्य कृष्ण के अलावा और अन्य कहीं पे रस मिल रहा होगा ना, तो कृष्ण के संपर्क में आएगा तो बेचारा सब भूल जाएगा, सारा विमर्श विमर्श हो जाएगा, विमराश हो जाएगा। इस भौतिक संसार में जो अनेकों प्रकार के रस होते हैं ना, किसी व्यक्ति के साथ संबंध में रहने से मिलते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ जब संबंध बनता है तो सारे रस फीके पड़ जाते हैं, व्यक्ति उस संबंध को फिर भूल जाता है, छोड़ देता है, त्याग। द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सेक्स प्लेजर। तो कृष्ण के चरण कमलों का रस का एक बूंद अगर किसी ने टेस्ट कर लिया, तो ये जो हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर है, व्यक्ति इसको भी भूल जाता है, ये भी उसको तुच्छ लगने लग जाता है, इनसिग्निफिकेंट लगने लग जाता है। दिस इज सो पावरफुल। तो बाकी अभी बात ही क्या करना। जब ब्रह्मानंद, जो कि आध्यात्मिक आनंद है, वो भी तुच्छ हो जाता है, तृण के समान हो जाता है, तो बाकी इस भौतिक संसार के रस का फिर तो बात ही क्या है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रियलाइजेशन। जस्ट ये केवल क्या है, कोई भक्त जो कृष्ण भक्ति में वास्तविक रूप में श्रद्धा के साथ और सिंसियरिटी के साथ अगर लगा है, तो एक बार भी थोड़ा सा भगवत साक्षात्कार कृष्ण के भक्ति का रस का एक बूंद अगर टेस्ट कर लिया, इस भौतिक संसार के सारे जितने भी रस हैं
वो सब नीरस पड़ जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। इसको हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जब तक कोई भक्ति मार्ग में है और अभी भी उसको भौतिक संसार का कोई भी सुख की वासना बची हुई है, कोई भी सुख प्राप्त करने में उसको अच्छा लग रहा है, इज फीलिंग द एक्सटेसी, है ना। मैं मान लीजिए जैसे कोई भक्त है, वो बहुत पैसा कमा लिया, तो उसको बड़ा आनंद आ गया, अगर, है ना। या कोई भक्त है, उसको बहुत सुंदर लड़की मिल गई विवाह करने के लिए। या कोई भक्त है, उसको मान लीजिए बहुत अच्छा जॉब मिल गया। हाँ, या कोई भक्त है, उसको कोई बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिल गया। या किसी को बहुत नाम रोशन हो गया, नाम मिल गया, फेम मिल गया, बहुत सारे फॉलोअर मिल गए। तो इन सब चीजों में से जितने भी इस प्रकार के जो भौतिक आनंद के जो स्रोत हैं, ये मिलने से अगर किसी भक्त को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ, आनंद की अनुभूति हो गई उसको उसको वो फील कर पा रहा है, मतलब फिर मतलब उसके लिए ललायत हो रहा है, या उसको मिलने पे वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जा रहा है, तो इसका मतलब अभी तक उसने कृष्ण के भक्ति के रस को टेस्ट ही नहीं किया। क्योंकि कृष्ण के भक्ति के रस का टेस्ट अगर एक बार कर लेगा कोई, तो उसके सामने ये सब जितना भी टेस्ट अगर करने को मिलेगा कभी, समझेगा इसमें वो दम नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसमें वो दम नहीं, नहीं मुझे तो वही चाहिए, कृष्ण के भक्ति रस चाहिए। तो उधर ही बार बार भागेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जब कोई वास्तविक शुद्ध रूप से शुद्ध घी में बना हुआ, अगर किसी ने कुछ जो है पकवान खाया है, लड्डू खाया है शुद्ध घी में बना हुआ, या कुछ पकौड़े शुद्ध घी में बना हुआ खाया है, तो फिर वो समझ जाएगा, जिसने वो खाया टेस्ट किया है। तो अगर कोई डालडा में बना के खिलाएगा, तो समझ जाए, अरे ये बेकार है, इसमें वो रस नहीं है, ये धोखा दिया, समझ जाए। लेकिन किसी ने अभी घी आज जीवन में कभी तक घी टेस्ट ही नहीं किया, तो क्या है, उसको डालडा में बना के दे दोगे तो मस्त खाएगा बिंदास, बड़ा टेस्टी, है ना। सही बात है ना। हाँ, तो ये रस, कृष्ण भक्ति का रस टेस्ट करना इतना पावरफुल है। तो ये अपनार भले करे सर्व विस्मारण, विस्मारण कर देते हैं भगवान भुलवा देते हैं। कृष्ण अपने इतम भूत गुणों हरि, ये है दिव्य कृष्ण के गुणों का वर्णन। ये ऐसी दिव्य अद्भुत क्वालिटी है कृष्ण के, दिव्यता है इसकी, ये सारे उसको भुलवा देते हैं। इससे संबंधित ये लास्ट में एक प्रसंग बताऊंगा, और फिर आगे और कल चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक का जो है चर्म या जान प्राण है, ये शब्द है इत्थम भूत गुणों, यही है। इनफैक्ट पूरे भागवतम का प्राण बोल सकते हैं, इत्थम भूत गुणों हरि। पूरा भागवतम, पूरा सृष्टि, सब कुछ है, यही इसी कृष्ण के यही दिव्य है, इतने अद्भुत दिव्य गुण हैं, जिसके कारण सब आकर्षित होते हैं, सब उधर ही अलाइन हो जाते हैं। जैसे चुंबक रख दो बीच में बहुत पावरफुल, तो जो लोहे के छोटे छोटे जो, क्या बोलते हैं उसको, बारूदा होता है, बारूदा होता है, तो अपने आप ऐसे नॉर्थ साउथ के हिसाब से अलाइन हो जाता है सब, उसी डायरेक्शन में। तो इसी प्रकार से कृष्ण के इत्थम भूत गुणों हरि। तो ब्रज में एक एक लीला है, छोटा सा बताते हैं, उसके बाद करेंगे। तो भगवान का, कृष्ण का गुणगान करने का एक सबसे अद्भुत तरीका है, उनका क्रिटिसिज्म करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, निंदात्मक तरीके से गुणगान। कई बार लोग अच्छा, इसी से अच्छा याद आ गया, मैं कल एक श्लोक पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, अभी समझ में आया, तो मैं अब शेयर करके दिखाऊंगा कभी। कई बार लोग सोचते हैं ना कि ये भक्त लोग जो होते हैं ज्यादा ये कर्म कांड का निंदा क्यों करते हैं, ब्राह्मणों का निंदा क्यों करते हैं, देवी देवताओं का निंदा क्यों करते हैं। तो सनातन गोस्वामी उसमें लिखते हैं कि कभी कभी शास्त्रों में, या कोई कभी आचार्य या भक्त लोग जब इस प्रकार से जो अन्य जो धर्म धर्म के प्रोसेसेस होते हैं, कर्म कांड इत्यादि, तो उनसे जब भक्ति का कंपैरिजन किया जाता है, तो भक्ति का जो स्थिति है, एग्जॉल्टेड पोजीशन है, ये महान स्थिति, तो उसके सामने वो सब के सब फीके पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी का निंदा किया जा रहा है, बट बाकी का निंदा नहीं किया जा रहा है, वो भक्ति की महानता को स्थापित किया जा रहा है। ये बात जानना चाहिए। तो इसलिए हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर किसी किसी वस्तु, किसी प्रोसेस को या किसी व्यक्ति का निंदा किया जा रहा है, तो वो निंदा हमेशा जरूरी नहीं है, वो किसी अन्य जो वस्तु व्यक्ति है, जो बहुत ही महान है, उच्चतम है, तो उसकी प्रशंसा करने के दौरान वो ऐसा लगता है कि निंदा होता है, क्योंकि वो इतना महान है ना, इसके कारण। एनीवे, तो कृष्ण का गुणगान ये एक निंदात्मक तरीके से भी किया जाता है, क्रिटिसाइज करके भी, और वो सब सर्वश्रेष्ठ गुणगान होता है। तो एक महान आचार्य लिखते हैं कि ब्रज में एक गोपी के घर में नई नवेली दुल्हन आई, और उसको बोलते, देखो, अगर तुम इस संसार में रह करके भौतिक सुख को भोगना चाहती हो, अगर तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा घर गृहस्थी जो है बर्बाद हो जाए, तो वो एक लड़का है यहाँ पे, हाँ, दिव्य पुरुष, ट्रांसेंडेंटल बॉय,
श्याम वर्ण का, मोर पंख लगा के रखता है, कमल नयन है, और तिरछा त्रिभंग मूर्ति में खड़ा होता है, और ऐसे एक फ्लूट लिए रहता है और बजाता है। इतना वर्णन की तो हो गया, उसी में काम हो गया। बोले तो उससे दूर रहना, उसका दर्शन मत करना। तो इस प्रकार से जब वर्णन करके बता रहे थे कि कौन से लड़के से, ब्रज में एक ऐसा लड़का है श्याम वर्ण का, उससे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा सब घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा मति और कहीं नहीं लगेगा, तुम्हारा मति पूरी तरह से हर जाएगा, हर लेगा वो। तो वो तो सुन करके बेचारी आदि तो वहीं पे खत्म हो गई। फिर बोली, फिर उसके अंदर तीव्र इच्छा आ गई कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, मुझे दर्शन करना है। अभी फाइनली जब दर्शन एक बार कर लिए तो हो गया 100% बर्बाद। तो ये भगवान कृष्ण के इत्थम भूत गुणों हरि। ओके। हरे कृष्ण, कल हम लोग और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, किसी वक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।